हेलो। सो वी ओनली हैव 100 डेज लेफ्ट न्यू ईयर आने के लिए, और न्यू ईयर के लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इन द सेम वे आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 100 डेज के बारे में। तो जो बचे हुए 100 डेज है हमारे पास 2023 के, जो कि हम 24 में जाने वाले हैं, नए साल में जाने वाले हैं, वो 100 डेज हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के लिए बदलने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री मोहन एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, सेलिब्रिटी एंकर एंड ऑल्सो अ मराठी एक्ट्रेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इन 100 डेज में, पूरे 3 महीने और 10 दिन है, और इन 100 डेज में आपको क्या करना है ऐसा कि आपकी आने वाले सारे पूरी जिंदगी है, आने वाले सारे जो साल है, वो पूरी की पूरी तरह बदल जाए। आपने जो लाइफ आज तक नहीं जी है उसमें आप अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते। नंबर 1, हमेशा मेरे मुंह से आपने सुना होगा एक्सरसाइज। अगर आपने पूरे साल में 365 डेज में कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की है तो देखिए हमारे पास 100 डेज बचे हुए हैं। तो 100 में से 70 डेज हमें एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज क्या करनी है? हमें पूरे 1 घंटे तक वॉक करना है, दैट्स इट। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आधा घंटा सुबह करना, आधा घंटा शाम करना, दैट्स इट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, विच इज़ वेरी 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 मच पॉसिबल। रात को सोने के बाद जो हम मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं उसको हम नहीं करेंगे। हम खाने के बाद हम इमीडिएटली वॉक करेंगे फॉर हाफ एन आवर, और सुबह उठते ही मोबाइल हम देखेंगे नहीं, उसकी जगह हम वॉक करेंगे आधा घंटा। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। सुबह उठते हमें वॉक करना है और हमें सोने से पहले आधा घंटा वॉक करना है। तो पूरे 1 घंटे हमें 70 डेज के लिए वॉक करना है इन 100 डेज में से। ठीक है, तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो जिसके पता नहीं कितने दिन बचे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि ये जो नंबर 1 हैबिट है इसको अभी से शुरू करेंगे, आज से इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो मुझे पता है कि न्यू ईयर में आपके कुछ रेजोल्यूशंस होंगे जिम विम जाने का। तो अगर आपको लगता है कि जिम जाना पॉसिबल नहीं है, ना पूरे साल तक आप जा पाए हैं, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू वॉक। कितनी देर तक? 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, हमें वो कौन सी दूसरी हैबिट है जो हमें 100 डेज तक करनी है सो दैट यू कैन चेंज योर लाइफ, इज रीडिंग। अगर आपने पूरे साल कुछ भी रीडिंग नहीं किया है तो इन आने वाले 100 डेज में आपको बस 10 पेजेस एवरी डे पढ़ना है, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट। प्लीज़ यार, मैं मतलब कब से चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ कि पढ़ो 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 पढ़ो। कहते हैं किसी भी नए स्किल को ग्रास्प करने के लिए हमें 10,000 आवर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास अगर मेंटोर है, और देखो अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो बुक्स कैन बी योर वेरी गुड मेंटोर्स, और जो कि डिफ़िकल्ट 100% नहीं है। आपको 10 पेजेस पढ़ने हैं। 3 पेजेस आप सुबह सुबह उठ के पढ़ेंगे, 3 पेजेस आप सुबह सुबह उठते ही पढ़ेंगे, और बचते हैं आपके पास 7 पेजेस। तो उसमें से जो 5 पेजेस हैं वो रात को सोने से पहले पढ़ने हैं, और 2 पेजेस आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें पेज पढ़ने हैं। बहुत सिंपल है। आप हैबिट बना लीजिए कि बुक हमेशा अपने साथ आप लेके चलेंगे। अदरवाइज आप अपना PDF का कॉपी जो है वो आपका जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप रखिएगा, और आदत बनाइए कि आप उसको हमेशा लेके चलें। नंबर 3, हैबिट नंबर 3 जो कि आपको 100 डेज तक इम्प्लीमेंट करनी है। हैबिट नंबर 3 जो कि आपको 100 डेज तक इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, और जिसको मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो करनी चाहिए। दैट इज ट्राई टू लर्न न्यू स्किल। और वो स्किल मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, आपको एक स्किल है जो हमेशा बहुत पैसा कमा के दे सकती है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। आपका अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो उससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना ज़रूर शुरू करेंगे। इसका मेरा एक कोर्स है, उसका लिंक जो है मैं दे रही हूँ, टू बिकम अ हाईली पेड एंकर। आप किसी भी तरह के जो कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू कैन स्टार्ट विथ माई कोर्स दैट इज जस्ट फॉर 99 रुपीज़, और वो हर महीने होता है, थ्राइस और 4 टाइम्स इन अ मंथ। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड चेक आउट दैट लिंक, और वो आप ज्वाइन करिएगा अगर आपको अपना कम्युनिकेशन सुधारना है तो। बेसिकली दैट कोर्स इज हाउ टू बिकम अ हाईली पेड एंकर, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेशन से बेस्ड, कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, और आज से, अभी से आप शुरू करिएगा।
आपकी इस स्किल पे काम करना विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपको, आप कुछ भी काम करते हो, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सेल्स में जो है उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा, डॉक्टर है, इंजीनियर, डॉक्टर है, आप लॉयर है, जिनका सामने सामने आपके क्लाइंट के साथ बातें होती है, आप इवेंट प्लानर है, आप सेल्स में है, जिनके सामने आमने सामने अगर बातें होती है, अगर आप ऐसे किसी स्किल में है जहाँ पे आपको सामने बैठ के बात करनी पड़ती है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आई एम सॉरी, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की बहुत ज़रूरत है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आप इसके ऊपर काम करिए। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसको सीखना आप कैसे कर सकते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड चेक आउट माई कोर्स विच इज जस्ट फॉर 99 रुपीज़, और 3 दिन का कोर्स है विच इज जस्ट फॉर 99 रुपीज़। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड चेक आउट द लिंक प्लीज। नंबर 4, हैबिट नंबर 4, आई वांट ऑल ऑफ यू टू इम्प्लीमेंट दिस हैबिट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी पूरी लाइफ बैलेंस करके रखना चाहते हो। हमारी ज़िंदगी में 12 ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको बैलेंस करके रखना ज़रूरी होता है। कुछ लोग होते हैं पैसे बहुत अच्छे कमाते हैं और उनका मैरिड लाइफ इतना अच्छा नहीं होता है, या फिर उनका फिजिक इतना अच्छा नहीं होता, वो इतना फिजिकली अच्छे नहीं होते हैं, या तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, या कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन करें। नंबर 4 इज मेडिटेशन, और उसको आपको करना ही पड़ेगा। ऑल यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस। आपको मैं सिंपली बताऊंगी कि कैसे करना है। आपको अनुलोम विलोम करना है 21 टाइम्स। आई शो यू हाउ। अनुलोम, ये आपका मुद्रा है, या तो फिर ये आपका मुद्रा है। ओके, तो आपको यहाँ से सांस लेनी है, होल्ड करनी है, और फिर यहाँ पे छोड़नी है, फिर यहाँ से लेनी है, होल्ड करनी है, और फिर यहाँ पे छोड़नी है। तो जब आप ले रहे हैं तो आपका 6 काउंट होना चाहिए, होल्ड के आपके 2 काउंट्स होने चाहिए, और जब छोड़ रहे हैं तो आप 8 काउंट्स में छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलीज। देन अगेन यहाँ से लेंगे, दो काउंट तक होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे। दिस इज अनुलोम विलोम। और फिर आपको 7 टाइम्स ओमकार करना है, दैट इज अ उ और म का कॉम्बिनेशन होता है ओमकार। अ जो है वो मुखोद्गत होता है, उ जो है वो कंठोद्गत, वो अ जो है वो कंठोद्गत होता है, उ जो है मुखोद्गत होता है, म जो है वो नासिकागत मतलब नोज से निकलता है। तो जो म का वाइब्रेशन है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है यहाँ से, और यहाँ से अगर ऐसी लाइन खींचेंगे और जहाँ पे वो एडजेसेंट होती हैं वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, जिसका जो हार्मोन्स को बैलेंस करके रखती हैं और हार्मोन्स को अच्छे से बना के रखती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करें पूरी बॉडी में, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, और उसके लिए ओमकार करना है 7 टाइम्स। ओके, आपको कपालभाति करनी है 41 टाइम्स। आपको पता है कपालभाति कैसे, नहीं पता है तो प्लीज़ यूट्यूब पर देखिएगा। और ये एक साइकिल हो गया, इसको इट टेक्स अराउंड 10 मिनट्स, और ये पूरा जो साइकिल है उसको आपको करना है 3 टाइम्स। ठीक है, और ये सुबह सुबह उठ के करेंगे, देन हाफ एन आवर वॉक करेंगे। वेरी सिंपल, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिखता है। और देन यू स्टार्ट देन यू कैन स्टार्ट योर डे और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, ये हो गई 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सी आदतें, 4 इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सी आदतें। नंबर 1 हमने देखा कि यू हैव टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज, वेरी सिंपल, दैट इज वॉक। नंबर 2 रीडिंग 10 पेजेस एवरी डे। आप बुक अपने तकिए के आसपास ही बुक रखेंगे ना, तो बहुत सिंपल है ये आदत इम्प्लीमेंट करना। नंबर 3 इज लर्निंग एनी न्यू स्किल, एंड मैंने आपको स्किल बता दिया कि आप यू स्टार्ट लर्निंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल। एंड द नंबर 4 इज मेडिटेशन, एंड नंबर 5 इज द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे, आपके पास जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा जो लोग गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी बाहर छोड़ते हैं, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनके साथ वही इंसिडेंसेस होते हैं कि जो उनको बार बार गुस्सा दिलाते हैं। और जो इरिटेटेड वाली फ्रीक्वेंसी होती हैं, या कुछ लोगों की हंसने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमेशा खुश रहते हैं, तो वो हमेशा ही उनके साथ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि वो हमेशा
खुश रहते हैं। वैसे ही अगर आप ग्रैटिट्यूड वाले फ्रीक्वेंसी में रहोगे, ग्रैटिट्यूड कब करते हैं हम थैंक यू कब बोलते हैं? जब हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, तब हम थैंक यू कहते हैं। तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, वहीं आप फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, तो आपके सामने ऐसे इंसिडेंसेस, ऐसे लोग, ऐसे एविडेंसेस आते रहेंगे दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल होते रहेंगे। तो आप जो भेजते हैं यूनिवर्स में, वहीं आपको वापस आता है। सो दीज आर द 5 थिंग्स जो आपको 100 डेज तक एवरी डे करना है। ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है? आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करिए। 100 डेज ऑफ ग्रैटिट्यूड। किसी भी चीज़ को आपको प्रैक्टिस में लाने के लिए 66 डेज तक आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे फॉर 100 डेज। आज ही से, अभी से शुरू करेंगे। एक नॉर्मल सी कोई भी बुक लीजिएगा, उसके ऊपर आपको रोज़ एक डेट लिखनी है और उसके नीचे लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई ऑलरेडी हैव very healthy skin, I am healthy, I am wealthy, I have legs, I have eyes to watch, I have parents, I have good education, I have a job, और ऐसा कुछ भी जो भी आपके पास है, और उसको हमेशा लिखते रहिए फॉर 100 डेज। और आपको 4-5-6 दिनों में ही आपको जो चेंजेस है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। सो दीज वर द 5 थिंग्स जिसको आपको 100 डेज तक करना है। एंड बिलीव मी, मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। अच्छा, मेरा एक ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरा ग्रैटिट्यूड का भी एक कोर्स है, जिसकी भी लिंक मैं आपको बॉक्स में दे रही हूँ। तो गो एंड चेक आउट दैट लिंक। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।